चूड़ामणि। आज हम लोग मराठी का हिंदी हिंदी आज हम लोग नया ग्रंथ विवेक चूड़ामणि इस ग्रंथ को आरंभ कर रहे हैं। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज उनके द्वारा लिखा हुआ ये ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने लिखे हैं, प्रकरण ग्रंथ। उसमें ये भी एक ग्रंथ है कि जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि। ठीक है जी। संत दयालु होते हैं। अज्ञानी जीव संसार सागर में जो डूब रहे हैं, संसार सागर में जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, दुख को प्राप्त होते हैं, संसार चक्र में फंसे हुए हैं, उनके प्रति दया होती है संतों को। तो जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज इनको भी दया आ गई और दया आने के कारण उस जीवों का उद्धार होना चाहिए, इस दृष्टि से उन्होंने प्रयास किया। जबकि वेद ने भी कहा है कि यदि जीव को मोक्ष पाना है तो उनको ज्ञान संपादन करना चाहिए। अर्थात संसार चक्र में फंसा हुआ जो जीव है उनको इस संसार चक्र से बाहर पड़ना है, अर्थात मोक्ष को प्राप्त करना है, समस्त दुखों की निवृत्ति उनको चाहिए जीवों को, तब उनको ज्ञान ही बताना चाहिए। क्योंकि ज्ञानादेव तु कैवल्यम, ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, और कोई उपाय है नहीं। अब उस तत्व ज्ञान को बताने के लिए शंकराचार्य जी महाराज ने बहुत बड़े बड़े ग्रंथ लिखे, जैसे कि भाष्य लिखा ब्रह्मसूत्र के ऊपर, गीता के ऊपर और उपनिषदों के ऊपर, जिसको हम लोग कहते हैं प्रस्थान त्रयी। ठीक है, 3 है। उन प्रस्थान त्रयी का अभ्यास करेंगे, अच्छी तरह से चिंतन मनन करेंगे, तो उन ग्रंथों का चिंतन करते करते ही मुमुक्षु को तत्वबोध हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु ज्ञान प्राप्त करने के लिए उन ग्रंथों को पढ़ना है, किंतु वो ग्रंथ इतने सरल भी नहीं है कि तुरंत समझ में आ जाए। उन प्रस्थान त्रयी को पढ़ने के लिए कुछ पूर्व तैयारी तो होनी चाहिए। जैसे हम लोगों को कोई कार्य करना रहता है तो पहले हम लोग क्या करते, उसकी पूर्व तैयारी करते। सीधी बात है, समझ लीजिए गांव को जाना है, यात्रा को निकलना है, तो भी हम लोग 4 दिन पहले क्या करते जी, तैयारी करते। कपड़ा धोना है, थैली तैयार करना है, भोजन बनाना है, आदि आदि करके टिकट निकाल के रखना है। उस प्रकार यदि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रस्थान त्रयी का अध्ययन मुमुक्षु को होना चाहिए, किंतु उसके पहले उसकी पूर्व तैयारी होनी चाहिए। इसके लिए बहुत सारे प्रकरण ग्रंथों का लिखान किया। किसने? जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ने। उन अनेक ग्रंथों में ही एक ग्रंथ है जिसका नाम है विवेक चूड़ामणि, और सभी ग्रंथों में ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। इस ग्रंथ का यदि अच्छी तरह से चिंतन करेंगे तो वेदांत के जितने भी सिद्धांत है, लगभग मुमुक्षु को आवश्यक सिद्धांत है, उन सभी सिद्धांतों का ज्ञान हो जाएगा। इतना ही नहीं तो जिज्ञासु यदि इसका चिंतन मनन पठन पाठन करता रहेगा तो अज्ञान निवृत्ति होकर, ज्ञान प्राप्त होकर मोक्ष प्राप्त हो ही जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि इस ग्रंथ का भी नाम उसी तरह से रखा है, क्या? विवेक चूड़ामणि। ठीक है, विवेक चूड़ामणि, विवेक का मुकुट मणि। चूड़ा कहते मुकुट को, और मणि कहते मतलब मणि जो दीप्तिमान है, प्रकाशमान है। तो चूड़ामणि मतलब मुकुट मणि है। सभी ग्रंथों का ये ग्रंथ कैसा है? मुकुट मणि है। इसका नाम रख दिया विवेक चूड़ामणि। बहुत सारा विवेक दुनिया में चलता है, व्यवहारिक विवेक, किंतु वो सचमुच विवेक नहीं है।
विवेक का मतलब होता है आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, सत्य क्या है, झूठा क्या है, ब्रह्म क्या है, अविद्या क्या है, मैं कौन हूँ, शरीर हूँ या शरीर से भिन्न कोई तत्व हूँ। इस प्रकार का चिंतन यही होता है क्या, विवेक। और इसी विवेक की चर्चा इस ग्रंथ में की है, इसलिए इस ग्रंथ का भी नाम रख दिया क्या जी, विवेक चूड़ामणि। ठीक है। अब इस ग्रंथ का जो प्रथम श्लोक है जिसमें जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज ने अपने गुरु के प्रति नमस्कार किया है, अर्थात मंगलाचरण किया है, तो उस श्लोक को हम लोग पढ़ेंगे। चलिए। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम् सर्ववेदांत सिद्धांत गोचरं तमगोचरं गोविंदं परमानंदं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम अगोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतः अस्मि अहम। ठीक है जी, अन्वय करेंगे। अगोचरम सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम परमानंदम सद्गुरुं गोविंदम अहम प्रणतः अस्मि, अहम प्रणतः अस्मि। ठीक, देखिए भाई, तो अहम प्रणतः अस्मि, अहम मतलब मैं, प्रणतः अस्मि नमस्कार करता हूं। अहम, अहम मतलब कौन, मैं मतलब कौन, आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज बोल रहे हैं कि मैं प्रणाम कर रहा हूं। किनको प्रणाम कर रहा हूं, तो पद आया है गोविंदम, ये विशेष है। तो गोविंद कौन है जी, तो गोविंद है जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, उनके गुरु का नाम है क्या जी, गोविंद पादाचार्य। ठीक है, और उनके भी गुरु है कौन, गौड़ पादाचार्य। तो शंकराचार्य जी महाराज अपने गुरु जो गोविंदाचार्य जी महाराज है उनको क्या कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। कैसे है वो गुरु गोविंदाचार्य जी महाराज, तो उनके विशेषण दिया है एक एक करके। पहला शब्द प्रयोग किया हम लोगों ने अन्वय के अनुसार, अगोचरम एक, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम ताम परमानंदम सद्गुरुं गोविंदम। ठीक है, तो सबसे पहला प्रयोग है अगोचरम। देखिए, गुरु जो होते हैं, तो गुरु मतलब उनका जो शरीर विग्रह है वही गुरु है, ये बात नहीं। यद्यपि गुरु तत्व जो होता है उसका अवच्छेदक शरीर होने से शरीर को लेकर भी गुरु व्यवहार होता है, और सेवा आदि कार्य भी उन शरीर को लेकर ही किया जाता है। ठीक है, आज्ञा दिया जाती है शरीर के माध्यम से, और आज्ञा का पालन भी, उन गुरु की आज्ञा का पालन भी किया जाता है। तो शरीर अवच्छिन्न शरीर को लेकर भी वो गुरु है, किंतु वस्तुतः वास्तविक जो गुरु तत्व है वो गुरु तत्व और ब्रह्म तत्व ये दो नहीं है। ब्रह्म तत्व ही, आत्म तत्व ही क्या है जी, गुरु तत्व है। क्योंकि ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, गुरु ब्रह्मवेत्ता होते हैं और ब्रह्मवेत्ता ब्रह्म ही होता है। इसलिए आत्म स्वरूप ब्रह्म स्वरूप जो गुरु तत्व है कि जिसको कह दिया अगोचरम, अर्थात इंद्रियों के द्वारा
जो विषय नहीं होता है, इंद्रियों का विषय नहीं बनता है। किसी भी इंद्रिय की प्रवृत्ति उस आत्मा के प्रति नहीं है, इसलिए उसको कह दिया क्या, अगोचरम, अगोचर है कि नहीं। और फिर अगोचर है तो किसी भी तरह से उस ब्रह्म तत्व को, आत्म तत्व को, गुरु तत्व को जाना ही नहीं जाएगा क्या, ये भी बात नहीं है। अन्य प्रमाणों का विषय वो गुरु तत्व न होने पर भी, इंद्रियादिकों का विषय न होने पर भी, शब्द मात्र एक प्रमाण ऐसा है कि जिसको बोलते हैं हम लोग वेद रूप शब्द या शब्द रूप प्रमाण, वेदांत रूप शब्द, उनके द्वारा, उन शब्द रूप प्रमाण के द्वारा उस आत्म तत्व को अर्थात गुरु तत्व को जाना जाता है। इसलिए दूसरा पद आया, सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम। सभी वेदांत के जो सिद्धांत है उनके द्वारा जो गोचर होता है, विषय होता है, जाना जाता है। तम, ऐसा जो तत्व, कौन है वो, परमानंदम, सद्गुरुम गोविंदम, परम असा सबसे श्रेष्ठ आनंद स्वरूप जो गुरु तत्व है, जिसको सद्गुरु शब्द से कह दिया, ऐसे जो मेरे गुरु जी है गोविंद पादाचार्य जी महाराज, उनको मैं क्या करता हूं, प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। ये हुआ मंगलाचरण। ठीक है कि चलिए, तो इसके बाद अब आगे के श्लोक में चलते हैं। मंगलाचरण करने के बाद ये जो ब्रह्म विद्या हम कहने जा रहे हैं, उस ब्रह्म तत्व का या ब्रह्म विद्या का, ब्रह्मनिष्ठा का क्या महत्व है, इस बात को कह रहे हैं। अर्थात वो जो द्वितीय नंबर का श्लोक है, सभी प्रकरण, मतलब जो आगे वाले जितने भी प्रकरण आने वाले हैं या समस्त ग्रंथ, उसका सारभूत अर्थ, महत्व, तात्पर्य इस दूसरे श्लोक में आ रहा है। तो जिसका उच्चारण हम लोग करेंगे। जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः, जंतूनां नरजन्म दुर्लभमतः, पुंस्त्वं ततो विप्रता, पुंस्त्वं ततो विप्रता, तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता, तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो, आत्मानात्मविवेचनं स्वनुभवो, ब्रह्मात्मना संस्थितिः, ब्रह्मात्मना संस्थितिः, मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः, मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु कृतैः, पुण्यैर्विना लभ्यते, पुण्यैर्विना लभ्यते, जन्तूनां नरजन्म दुर्लभमतः, पुंस्त्वं ततो विप्रता, तस्माद्वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्त्वमस्मात् परम्, आत्मात्मविवेचनं स्वनुभवो, ब्रह्मात्मना संस्थितिः, मुक्तिर्नो शतकोटिजन्मसु नैः, पुण्यैर्विना लभ्यते। अब पदच्छेद देखिए। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः ऊस्त्वं ततः विप्रता, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, विद्वत्त्वम् अस्मात् परम्, आत्मानात्म विवेचनं स्वनुभवः, ब्रह्मात्मना संस्थितिः, मुक्तिः नो शतकोटि जन्मसु कृतैः पुण्यैः विना लभ्यते। ठीक है जी। अन्वय, पहली पंक्ति सरल। जंतूनां नरजन्म दुर्लभम अतः पुंस्त्वं ततः विप्रता। आगे दूसरी पंक्ति में तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता।
इसके बाद एक शब्द छोड़कर अस्मात् परम पीछे विद्वत्वम। उसके बाद तृतीय पंक्ति में आत्मानात्म विवेचनम स्वानुभवः ब्रह्मात्मना संस्थिति ही मुक्ति ही। उसके बाद शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः विना नो लभ्यते। ठीक है, शतकोटि जन्म सुकृतैः पुण्यैः विना नो लभ्यते। अर्थ देखिए भाई, कह रहे हैं जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। नर जन्म नाम मनुष्य जन्म। ठीक है ना जी, मनुष्य जन्म दुर्लभम, अत्यंत दुर्लभ है। किनको? जंतु नाम शब्द करता है जननशीला नाम प्राणी नाम। ठीक है जी, जंतु नाम का अर्थ क्या? जननशीला नाम प्राणी नाम। जननशील ऐसे जो प्राणी वर्ग है, मतलब उत्पन्न होना, यही जिनका स्वभाव है, ऐसे जो प्राणी वर्ग है, सभी प्राणी वर्ग, जीव जंतु पशु पक्षी मनुष्य आदि सभी जीव जितने भी है, उनको सबको नर जन्म दुर्लभम, मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत क्या है? दुर्लभ है। क्यों? तो देखिए, कर्म के आधार पर जन्म मिलता है और वो कर्म केवल मनुष्य जन्म में ही किया जाता है। अर्थात मनुष्य जन्म में किया जाने वाला जो कर्म है, उसी के बल पर अन्य सभी जन्मों की प्राप्ति होती है। इतर जन्म जो है पशु पक्षादि, वो भी जैसे गाय भैंस है, वो भी खा रहे पी रहे, एक दूसरे को मार रहे हैं, उनके द्वारा भी कर्म हो रहा है, किंतु उनके द्वारा किया जाने वाला होने वाला जो कर्म है, उनसे किसी जन्म की प्राप्ति नहीं होती है। मनुष्य जन्म में मनुष्य के द्वारा जो भी कर्म किया जाता है, उन कर्मों में एक तो कर्म होगा शुभ अर्थात विहित कर्म, अथवा होगा निषिद्ध कर्म। कुछ कर्म उदासीन भी होते हैं, अर्थात जिन मनुष्यों के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों में से जो कर्म करने से पुण्य की उत्पत्ति होती है, धर्म की उत्पत्ति होती है, उसको बोलेंगे हम लोग विहित कर्म, शुभ कर्म बोलेंगे, विहित कर्म बोलेंगे। और जो कर्म करने से पाप उत्पन्न होता है, अधर्म उत्पन्न होता है, उसको बोलेंगे क्या जी? निषिद्ध कर्म, जिसका शास्त्र ने करने के लिए मना कर दिया है। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए आदि निषिद्ध कर्म है। यदि वो करेंगे तो क्या बढ़ेगा? पाप हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा। ठीक है। और हम लोगों के द्वारा जो भी कर्म किया जाते हैं, उनसे धर्माधर्म उत्पन्न होते हैं, जिसको हम लोग पाप पुण्य बोलते हैं। और उस पाप पुण्य के बल पर सभी शरीरों की प्राप्ति होती है। यदि पुण्य अधिक रहता है तो स्वर्गादि में हम लोग चले जाते हैं, जहाँ देवता लोगों का शरीर हम लोगों को प्राप्त हो जाता है। यदि पाप अधिक रहता है तो पशु पक्षी ये शरीर हम लोगों को मतलब जीव को मिल जाता है। और बहुत ज्यादा पाप रहेगा तो नरक में जाना पड़ता है। और ये कर्म का चक्कर भोगते भोगते जब पाप और पुण्य समान हो जाता है, तब जाकर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। लेकिन वो पाप पुण्य सरलता से समान थोड़ी होता है। बहुत 84 लाख योनि, कोट्यावधि योनि जब घूमेंगे तभी कभी काच पाप पुण्य समान हो जाएगा, तब जाकर मिलेगा क्या? मनुष्य जन्म मिलता है। या भगवान का विशेष अनुग्रह जब हो जाएगा, तब जाकर प्राप्त हो सकता है क्या? मनुष्य जन्म। इसीलिए मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। थोड़ा भी पाप ज्यादा रहा, चलेंगे किधर? पशु पक्षी। पुण्य ज्यादा रहा, श्रेष्ठ योनि, है कि नहीं? ऐसा होता रहता है। इसलिए कहा दिया कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। एक श्लोक लिख लीजिए आप लोग, नर जन्म दुर्लभ है कैसा, इस बात को कहने के लिए।
शुभैः आपनोति देवत्वम्। शुभैः आपनोति देवत्वम्। देवत्वम् शुभैः आपनोति देवत्वम्। निषिद्धैर्नारकीं तनूम्। निषिद्धैर्नारकीं तनूम्। पूर्वार्ध हो गया। आगे उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम। उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम मानुष्यं लभते वशः। मानुष्यं लभते वशः। ठीक अर्थ देखिए भाई। शुभैः आपनोति देवत्वम। शुभ कर्म यदि करेंगे तो देवत्वम आपनोति, देव भाव की प्राप्ति हो जाती है। और निषिद्धैः नारकीं तनु। यदि निषिद्ध कर्म हम लोगों से होता है तो उससे तनु मतलब शरीर, नारकीं तनु नारकीय शरीर की प्राप्ति होती है। और उभाभ्याम पुण्य पापाभ्याम, और पाप पुण्य जब समान रहते तो उनके द्वारा मानुष्यम लभते अवशः, वशीभूत होकर मनुष्य शरीर की प्राप्ति होती है। ये बात कह दी। इसीलिए क्या सिद्ध हुआ इससे कि मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। ये बात सिद्ध हुई। और इससे और एक बात ध्वनित हो रही है। क्या बात ध्वनित हो रही है जी? कि आत्मा शरीर से अतिरिक्त है कि नहीं? शरीर, कुछ लोग बोलते हैं ना शरीर ही आत्मा है, तो शरीर आत्मा नहीं है। यदि शरीर ही आत्मा है ऐसा समझेंगे तो शरीर मरने के बाद उसको तो लोग जला देते हैं। फिर कहाँ जन्म होगा उसका? फिर जन्म की दुर्लभता कैसी बताई जाएगी? नहीं बताया जा सकती है। इसका मतलब शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम। प्राणियों को मनुष्य जन्म पाना अत्यंत दुर्लभ है। इससे ये बात भी सिद्ध होती है कि शरीर से व्यतिरिक्त आत्मा है, जिसको अज्ञान के कारण जीवता आ गई, जीव भाव आ गया। और जीव भाव आने के कारण, अज्ञान के कारण वो बार बार कर्म कर रहा है और कर्म के अनुसार जन्म ले रहा है। फिर अन्य योनि में जाता है तो वो केवल भोग योनि है, पशु पक्षादि की योनि या देवता लोगों की योनि, वो क्या है? केवल भोग योनि है। वहां पर नया कर्म उत्पन्न होता नहीं, पाप पुण्य नया उत्पन्न होता नहीं है। केवल पीछे कभी जब मनुष्य जन्म पाया प्राप्त था उस समय जो कर्म किए थे उसका फल भोगने के लिए बाकी की योनि है। मनुष्य को छोड़कर इतर सभी योनियां है, वो केवल भोग योनि है। उसमें नया पाप पुण्य उत्पन्न होता नहीं है। इस मनुष्य जन्म में जो भी हम लोग कर रहे हैं उसमें बहुत सामर्थ्य है। करोड़ों जन्म देने का उसमें क्या है? सामर्थ्य है। जैसे एक दाना ज्वारी का, गेहूं का हम वो लोग बो देते हैं उसको जमीन में, तो उससे बहुत सारे दाने उत्पन्न होते हैं। उस प्रकार इस मनुष्य जन्म में जो भी कर्म हम लोग कर रहे हैं उससे अनेक जन्म प्राप्त करने का उसमें क्या है? सामर्थ्य है। इसलिए मनुष्य को जीवन जीते समय बहुत सावधानी हो रहना चाहिए कि हम लोग कहीं अनिषिद्ध कर्म तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा भी निषिद्ध कर्म हुआ तो न जाने उसके बल पर कितने बुरे जन्म लेना पड़ेंगे। वैसा तो हम लोगों को कर्म से अतीत हो जाना है कि नहीं? और उसके लिए मुख्य क्या? तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म है। और तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही आदमी ने क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये मनुष्य जन्म पुनः पुनः मिलने वाला नहीं है। समझ लीजिए इस जीव योनि के चक्कर में कभी काज मनुष्य जन्म मिल भी गया तो भी और बहुत सारी दुर्लभ बातें हैं। क्या क्या दुर्लभ बातें हैं जी मनुष्य जन्म पाने के बाद भी? तो वो लिख रहे हैं आगे। ठीक है जी। और इस जीव को बहुत सारे जन्म प्राप्त होते हैं, है कि नहीं? एक के बाद एक। इसलिए तो कहा जा रहा है क्या कि नर जन्म मनुष्य जन्म क्या है? दुर्लभ है। ठीक है ना? ये बात हो गई। जैसे जीव तो एक है, कर्म के अनुसार अनेक शरीरों को धारण करता है।
उसमें अनेक शरीरों में मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत क्या बताया, दुर्लभ बताया। जैसे हम लोग पुष्प की माला बनाते हैं, ठीक है, बहुत सारे पुष्प होते हैं और उसमें अनुगत धागा सूत्र जिसको बोलते हैं वो तो एक ही होता है। उस प्रकार इस जीव को अपने कर्म के अनुसार बहुत सारे जन्म प्राप्त हो रहे हैं, किंतु इन सभी शरीरों में जीव रूप आत्मा तो एक ही होता है। ठीक है कि नहीं, ये बात कह दी। और दूसरा दृष्टांत देना हो, जैसे हम लोग कपड़ा धारण करते वस्त्र, एक ही साथ में बहुत सारे वस्त्र धारण कर सकते हैं या क्रमशः एक के बाद एक रोज कपड़ा धारण करते हैं, तो वस्त्र तो बदल रहा है रोज रोज, किंतु शरीर तो वही है। उसी प्रकार हम लोगों को आज मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। इसके पहले कभी न जाने कौन सा जन्म था, उसके पहले कौन सा था, बहुत सारे जन्म लिया हम लोगों ने। इसके बाद भी यदि ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो इसके बाद भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे। लेकिन कितने भी जन्म लेना पड़े तो भी उन सभी जन्मों में स्थूल शरीर तो बदल रहा है, किंतु जीव जिसको हम लोग बोलते हैं या अंतःकरण विशिष्ट चैतन्य सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं, वो तो सभी शरीरों में एक ही है। उस जीव को मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, ये बात यहां पर कह दी। तो जंतु नाम नर जन्म दुर्लभम, एक बात हुआ। आगे अतः पुंस्त्वम दुर्लभम इत्यर्थः, ये दूसरा वाक्य पूरा हुआ। अतः नाम इससे भी पुंस्त्वम दुर्लभम, समझ लीजिए पाप पुण्य समान हुआ या भगवान की दया हुई, मनुष्य जन्म हमको प्राप्त हुआ। तो मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी उसमें पुंस्त्व रहेगा ही, ये कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पुंस्त्व प्राप्त होना ये तो अत्यंत कठिन है। बोलेंगे पुंस्त्व क्या है जी, है कि नहीं? तो पुंस्त्व शब्द के दो तरह से इसका अर्थ कर सकते हैं हम लोग कि मनुष्य योनि में पुरुष और स्त्री ये दो है। तो स्त्री योनि तो मनुष्य का मतलब क्या, उस जीव का पाप पुण्य समान हुआ, मनुष्य योनि तो प्राप्त हुई, लेकिन स्त्री बन गया। तो स्त्री बन गया तो मनुष्य जन्म प्राप्त हो दुर्लभ हुआ, तो पुंस्त्व प्राप्त होना क्या हो गया, कठिन हुआ, है कि नहीं? एक बात ये हुआ। तो बोलेंगे भाई स्त्री तो मनुष्य ही है, मनुष्य योनि है वो भी, और उसको भी तो ज्ञान का अधिकार है ही है। क्यों ऐसा बोल दिया भाष्यकार ने, मतलब शंकराचार्य जी महाराज ने, कि पुंस्त्व भी दुर्लभ है करके? तो उसका भाव यह है कि स्त्री जो होती है उसको दोनों तरफ से बताऊंगा मैं। एक स्त्री अर्थ को लेकर बताऊंगा और पुंस्त्व शब्द का एक दूसरा भी अर्थ करेंगे, ठीक है? समझ लीजिए पुरुष और स्त्री इन दोनों में से पुरुषत्व प्राप्त होना कठिन है, ऐसा अर्थ करते हैं। तो क्यों तो स्त्री की अपेक्षा पुरुषत्व श्रेष्ठ हुआ? फिर कारण क्या है? स्त्री तो वो भी तो पुरुष है एक प्रकार से। तो उसका उत्तर देते हैं क्या कि बात यह है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए वेद का अध्ययन करना होता है, और वेद का अध्ययन करने का अधिकार पुरुष को होता है, स्त्री को नहीं होता है। इसलिए समझ लीजिए जीव के चक्कर, ये सभी योनियों के चक्कर खाते खाते स्त्री योनि प्राप्त भी हो गई, तो नर जन्म तो मिल गया, किंतु पुंस्त्व प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए पुंस्त्व क्या हुआ, दुर्लभ हुआ। बोलेंगे हुआ स्त्री जन्म तो क्या हुआ? तो बोलेंगे यदि स्त्री जन्म प्राप्त हुआ तो उसको वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है, कोई भी स्त्री हो। और वेद का अध्ययन करने का अधिकार नहीं है तो ज्ञान भी उसको प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि वेद के द्वारा ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक अर्थ को लेकर कह दिया, किंतु ये अर्थ उतना उचित नहीं है, क्योंकि मनुष्य जन्म चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री हो, सबको क्या आत्म ज्ञान तत्व ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार है ही है। समझ में आया कि नहीं? और उदाहरण देखेंगे इतिहास में तो बहुत सारी स्त्रियां भी तत्वज्ञानी दिखाई देती है कि नहीं? बहुत सारे संत हुई हैं स्त्रियां भी, और उपनिषदों में भी वेदों में भी गार्गी आदि का उदाहरण आता है। तो स्त्रियों को तत्वज्ञान होता ही नहीं है ऐसी बात तो नहीं है। फिर पुंस्त्व प्राप्त होना दुर्लभ क्यों कह दिया, ये प्रश्न आएगा। तो यहां पर थोड़ा सा अर्थ ऐसा करेंगे कि दो व्यक्ति है, पुरुष और एक स्त्री। कुछ गुण स्त्री में स्वाभाविक होते हैं, स्वभावता होते हैं, और कुछ गुण पुरुष में स्वभावता होते हैं।
और स्त्री में जो स्वभावतः गुण होते हैं वो ज्ञान प्राप्त होने के लिए प्रतिबंधक है, और पुरुष में जो स्वाभाविक गुण होते हैं प्रायः वह वे गुण ज्ञान प्राप्त होने के लिए क्या होते हैं, अनुकूल होते हैं। तो पुंसत्व प्राप्त होने का मतलब है ज्ञान के लिए अनुकूल गुणों की प्राप्ति होना, ये दुर्लभ है। फिर वो गुण हो सकता है स्त्री शरीर में भी रह सकते हैं, और स्त्रियों में जो स्वाभाविक धर्म होते हैं वो कदाचित किसी पुरुष में भी रह सकते हैं। तो पुंसत्व प्राप्त होना मतलब क्या, तो ज्ञान के लिए अनुकूल धर्मों की प्राप्ति होना दुर्लभ है, ये कहने का यह तात्पर्य है। अब इस बात को स्पष्ट करने के लिए स्त्री के कुछ स्वाभाविक गुण होते हैं, वो कौन होते हैं, जैसे सुकुमारता, प्रेमासक्ति, भावना, चंचलता, मूढ़ता, अविवेक, चिंता, ईर्ष्या, है कि नहीं, अत्यधिक काम, ये सब गुण होते किसमें, अधिकतर स्त्रियों में। और स्त्री शरीर में ही होते हैं ऐसा कोई नियम नहीं है, कभी कभी पुरुष में भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ धर्म ऐसे कि जो पुरुष में प्रायः देखा जाते हैं, उदाहरण जैसे दृढ़ संकल्प, वैराग्य, बौद्धिक स्थिरता, आत्मसंयम, धैर्य, शांति, प्रसन्नता, ये सब गुण प्रायः पुरुष में देखे जाते हैं। कि जरूरत नहीं है कि सभी पुरुष में ये होंगे ही, जरूरत नहीं है कि ये किसी स्त्री में होंगे ही नहीं, ऐसी भी बात नहीं है, किसी स्त्री में भी हो सकते हैं। तो यहां पर मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी पुंसत्व, पुरुषपना जिसको बोलते हैं, वो प्राप्त होना दुर्लभ कहा। तो पुरुषपना प्राप्त होना, मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी, मनुष्य जन्म चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसमें पुंसत्व प्राप्त होना दुर्लभ है। पुंसत्व प्राप्त होना दुर्लभ है मतलब ज्ञान प्राप्त होने के लिए जो अनुकूल गुण है वो प्राप्त होना दुर्लभ है, ये उसका अर्थ है। अर्थात मनुष्य में जो स्वाभाविक सरासरी गुण बताए ना, जैसे दृढ़ संकल्प, वैराग्य, बौद्धिक स्थिरता, आत्मसंयम, धैर्य आदि आदि, ये मनुष्यपना के जो गुण है वो प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ मतलब कठिन है। समझ में आया? तो हो सकता है किसी स्त्री में भी ये गुण हो सकते हैं, हो सकता है पुरुष में नहीं भी होंगे। कहने का तात्पर्य मनुष्य योनि चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसमें पुंसत्व प्राप्त होना उससे भी कठिन है। दो बात समझ में आई। पहली बात, मनुष्य जन्म प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है। मनुष्य जन्म प्राप्त होने पर भी पुंसत्व, पुरुषपना प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हम लोग देखते हैं ना, अविवेकी है, मूढ़ है, चंचल है कि नहीं, और इधर परमार्थ क्षेत्र में वो आएंगे ही, ये बात भी नहीं है। इसलिए पुंसत्व प्राप्त होना तो उससे भी कठिन है। दो बात हुई, आगे चलते हैं। आगे बता रहे ततः विप्रता, आया ना जी, ततः मतलब उससे भी विप्रता दुर्लभा इत्यर्थः। क्यों दुर्लभम, दुर्लभ है, कठिन है प्राप्त होना, क्या विप्रता। तो तीन बात हुई। सबसे पहले जीवों को मनुष्य जन्म प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, कदाचित प्राप्त हुआ भी तो भी पुंसत्व प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। कदाचित पुंसत्व प्राप्त हुआ, मनुष्य का जन्म मिला, पुरुष के लिए अनुकूल जो गुण चाहिए पुंसत्व, पुरुषपना, वो भी उसमें है, लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, विप्रता उसमें नहीं है। समझ में आया? तो विप्रता नहीं है, तो विप्रता न होने के कारण ज्ञान प्राप्त होने में प्रतिबंध आ जाते हैं, है कि नहीं? क्यों भाई? तो देखिए, ब्राह्मण को कोई बोलेगा, ब्राह्मण को जैसा जिस प्रकार से वेद अध्ययन करने का अधिकार है, उसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनको भी, तीनों वर्णों को भी अधिकार है किसका? वेद के अध्ययन करने का। तो वेद का अध्ययन करके जैसा ब्राह्मण को ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उस प्रकार क्षत्रियों को भी हो सकता है, वैश्य को भी हो सकता है। तो क्यों कह दिया कि विप्रता प्राप्त होना दुर्लभ है करके? ऐसा क्यों बताया? तो उसका उत्तर दिया जाता है क्या कि देखिए भाई, यद्यपि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों को भी वेद अध्ययन करने का अधिकार तो है, ये बात तो सही है, किंतु उन तीनों में से जो वैश्य और क्षत्रिय लोग हैं, उनको
बहुत सारे बाकी के काम भी होते हैं, जैसे राज्य का पालन करना, खेती करना, व्यापार करना, रक्षा करना सभी लोगों की, ये सब काम होते हैं। किनको? क्षत्रिय और वैश्य को, शूद्र को भी होते हैं, ठीक है ना जी। फिर ये सब बाकी के काम उनको होने के कारण वो क्या, उनके चित्त में विक्षेप बहुत ज्यादा रह जाता है, ठीक है ना। चित्त विक्षिप्त होने के लिए बहुत सारे काम उनको करने पड़ते हैं, है कि नहीं। और बाह्य बहुत सारे व्यापार उनको होने के कारण आत्म तत्व के बारे में विचार करने के लिए, उनको इदम इत्थम रूप से विचार करने के लिए उनको समय मिलना कठिन है। इसलिए कह दिया क्या जी, विप्रता दुर्लभ है कि नहीं। बोलेंगे समझ लीजिए, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, ब्राह्मण हुआ, तो ब्राह्मण हुआ तो उसको तत्वज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत सुलभता हो जाती है। बोलेंगे क्यों? तो ब्राह्मण का शरीर ही केवल तत्वज्ञान प्राप्ति के लिए है। समझ में आया? उसको दूसरा कोई काम नहीं है। जैसे क्षत्रिय को रक्षा करनी है, वैश्य को व्यापार करना है, क्षुद्र को सेवा करनी है, किंतु ब्राह्मण के लिए क्या काम बताया? केवल ज्ञान पढ़ना, ज्ञान संपादन करना। इसलिए विप्रता दुर्लभ बताया। ब्राह्मण के लिए क्या कार्य होता है, उसके लिए एक श्लोक आप लोग लिख लीजिए। ब्राह्मणस्य तु देहोयम्, ब्राह्मणस्य तु देहोयम् नोपभोगाय कल्पते, नोपभोगाय कल्पते, पूर्ण विराम। इह क्लेशाय महते, इह क्लेशाय महते, प्रेत्यानंत सुखाय च, प्रेत्यानंत अनंत, प्रेत्यानंत सुखाय च। ठीक, देखिए भाई, ब्राह्मणस्य तु देहोयम्, अयम ब्राह्मणस्य तु देहः न उपभोगाय कल्पते। ब्राह्मण का जो देह है वो भोगने के लिए उसका कल्पना नहीं है, मतलब भोगने के लिए वो शरीर नहीं है। किसके लिए फिर? यह महते क्लेशाय, यहाँ पर बहुत क्लेश मतलब बहुत तपश्चर्या करके, क्लेशाय है कि नहीं, बहुत तपश्चर्या करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, कष्ट करने के लिए है कौन? ब्राह्मण का शरीर। और प्रेत्य मरने के बाद अनंत सुखस्य च, अनंत सुख के लिए है कि नहीं। इसलिए ब्राह्मण का शरीर प्राप्त हो जाता है तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सुलभता हो जाती है। यह अर्थ हुआ एक बात। अब यहां पर हम लोगों ने विप्रता शब्द का अर्थ किया ब्राह्मण, ठीक है। किंतु ब्राह्मण को ही तत्वज्ञान होता है, अन्य लोगों को तत्वज्ञान हो ही नहीं सकता है, ऐसी भी बात नहीं है। समझ में आया? यदि ब्राह्मण को ही तत्वज्ञान होता, अन्यों को नहीं होता, तो सभी ब्राह्मण मुक्त हो जाने चाहिए और अन्य कोई मुक्त नहीं होना चाहिए। किंतु ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। फिर यहां पर भी विप्रता शब्द का अर्थ, एक तो अर्थ कर दिया हम लोगों ने क्या? ब्राह्मण। दूसरा अर्थ करना है तो विप्रता शब्द से अर्थ लेना है कि ब्राह्मण में जो स्वाभाविक गुण होते हैं उस प्रकार के गुण प्राप्त होना दुर्लभ है, ये बताना है, न कि ब्राह्मण शरीर ही प्राप्त होना। यद्यपि ब्राह्मण शरीर प्राप्त होना तो दुर्लभ ही है, किंतु ब्राह्मण शरीर प्राप्त होने पर ही ज्ञान होता है, ऐसी बात नहीं है। फिर क्या अर्थ करना है कि ब्राह्मण शरीर में स्वभावतः जो गुण होते हैं वो गुण प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है। बोलेंगे कौन से ऐसे गुण होते हैं स्वभावतः ब्राह्मणों के शरीर में? यद्यपि सभी ब्राह्मणों के शरीर में वो गुण होंगे ही, ऐसा भी कोई नियम नहीं है। और आजकल के ब्राह्मण की तो बात अलग है। समझ में आया? पूर्व के ब्राह्मण तो बहुत धर्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ होते थे, उनमें बहुत सारे गुण होते थे। तो कौन से ऐसे गुण हैं? तो उदाहरण के रूप से लिखेंगे, जैसे संतोष, समाधान, शांति,
इत्यादि जितनी भी सात्विक प्रवृत्ति है वो सब लेना है। सभी सात्विक प्रवृत्ति से संपन्न व्यक्ति उसको बोलेंगे विप्र। ठीक है जी। संतोष, समाधान, शांति इत्यादि सात्विक प्रवृत्तियों से युक्त जो व्यक्ति उसको कहते हैं विप्र। और इस प्रकार के विप्र में रहने वाली जो विप्रता, इस प्रकार के गुण प्राप्त होना अत्यंत क्या है जी? दुर्लभ है, कठिन है। ठीक है जी। तो क्या क्या बात हुई अभी तक? सबसे पहले जीवों को मनुष्य शरीर प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, कठिन है। कदाचित प्राप्त हुआ तो भी पुंस्त्व प्राप्त होना कठिन है। कदाचित पुंस्त्व प्राप्त हुआ तो भी विप्रता प्राप्त होना अत्यंत कठिन है। कदाचित विप्रता प्राप्त हो गई मतलब ब्राह्मण शरीर मिल गया, अथवा ब्राह्मण शरीर में जो स्वाभाविक गुण होते हैं वो गुण मिल गए, प्राप्त हो गए। ऐसा शरीर प्राप्त हो गया, चाहे वो किसी कोई भी हो, क्षत्रिय, वैश्य हो, शूद्र हो, लेकिन संतोष, समाधान, सात्विक प्रवृत्तियां है, सदाचरणी है, ऐसी विप्रता उसको प्राप्त समझ लीजिए हो भी गई। तो भी इस प्रकार के सत्वशील व्यक्ति सभी विप्र तत्वज्ञानी ही होते हैं, ऐसी बात है क्या? नहीं। क्योंकि उनको भी ऐसा विप्रता प्राप्त होने पर भी और ऐसी कुछ चीज है कि जो प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। कौन है जी? तो आगे की बात, तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता, एक कह दिया। ब्राह्मण होने पर भी या सत्वशील व्यक्ति होने पर भी उससे भी अत्यंत दुर्लभ है क्या? तस्मात् उससे भी वैदिक धर्म मार्ग परता। वैदिक धर्म, वेदोक्त धर्म, उन वेदोक्त धर्म के अनुसार आचरण में प्रवृत्त होना ये उससे भी दुर्लभ है। समझ में आया? समझ लीजिए ब्राह्मण है तो सभी वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले हैं क्या? नहीं है। इसीलिए वैदिक धर्म मार्ग परता उससे भी क्या हुई? दुर्लभ है, कठिन है। ठीक है ना जी। वैदिक धर्म परता, वैदिक धर्म मार्ग परता, ठीक है ना जी। मतलब क्या? वेदोक्त कर्मों का अनुष्ठान अर्थात निष्काम कर्म, ठीक, धार्मिक अनुष्ठान, उपासना, पूजा, जप इत्यादि जो भी वेद ने मनुष्य के हित के लिए धर्म बताए हैं, उन सभी धर्मों के मार्ग पर चलना तो उससे भी क्या है जी? दुर्लभ है, कठिन है। ठीक है जी। तो वही बात हुई। तो तस्मात् वैदिक धर्म मार्ग परता। ठीक, आगे आगे क्या? अस्मात् परम विद्वत्वम। समझ लीजिए कोई व्यक्ति, कोई जीव जिसको मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, पुंस्त्व प्राप्त हुआ, विप्रता प्राप्त हुई और योगायोग वो वैदिक धर्म के मार्ग पर ही चलने वाला है, यहां तक तो आ गया। ठीक है जी। किंतु ऐसा होने पर भी उसको विद्वत्व, विद्वत्ता प्राप्त होगी ही, ऐसी कोई बात नहीं है। इसीलिए विद्वत्व प्राप्त होना उससे भी क्या है? दुर्लभ है। जितने भी लोग वैदिक मार्ग पर चलने वाले हैं उन सबको विद्वत्व प्राप्त हुआ है क्या? नहीं हुआ है। इसलिए विद्वत्व प्राप्त होना क्या है? अत्यंत कठिन। बोलेंगे विद्वत्व, विद्वत्ता मतलब क्या है कि वो क्या है? तो उसके लिए एक वाक्य लिखेंगे, विद्वत्व क्या है उसके लिए। निवृत्ति धर्म विषये, निवृत्ति धर्म विषये उद्धरण चिन्ह में सन्न्यस्य श्रवणम कुर्यात्, सन्न्यस्य श्रवणम कुर्यात् इति विधानात्, इति विधानात् पूर्ण विराम। आगे संन्यासोत्तर कालिक, संन्यासोत्तर कालिक वेदांत वाक्य श्रवण जन्य, वेदांत वाक्य श्रवण जन्य
परोक्ष ज्ञानवत्वम विद्वत्वम। परोक्ष ज्ञानवत्वम विद्वत्वम। परोक्ष ज्ञानवत्वम विद्वत्वम। ठीक है जी। चलिए भाई, कैसा विद्वत्व? संन्यासोत्तर कालिक, संन्यास के बाद। बोलेंगे संन्यास ही क्यों? तो उसके पहले लिख दिया ना, निवृत्ति धर्म विषय। धर्म दो होते हैं, प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म। यज्ञ यागादि कर्म है कि नहीं, या स्वर्गादि प्राप्ति के लिए जो कर्म आदि किया जाते हैं वो सब क्या है? प्रवृत्ति धर्म है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए जो धर्म है, शम दम वैराग्य उपरम आदि आदि, ये सब क्या है जी? निवृत्ति धर्म है। ठीक है जी। तो निवृत्ति धर्म विषय में उसके बारे में कहा गया है कि संन्यास्य श्रवणम कुर्याति श्रुति है। संन्यास लेकर श्रवण करें, है कि नहीं? सभी कर्म आदि को छोड़कर संन्यास लेकर क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए। श्रुति है। उसके अनुसार क्या? संन्यासोत्तर कालिक, संन्यास लिया उसके बाद वेदांत वाक्य का श्रवण किया, तो संन्यासोत्तर कालिक वेदांत वाक्य श्रवण जन्य वेदांत वाक्य का श्रवण किया और उससे उत्पन्न हुआ क्या? परोक्ष ज्ञान। उस परोक्ष ज्ञान रहना, परोक्ष ज्ञानवत्वम, परोक्ष ज्ञान वाला जो है कि नहीं, परोक्ष ज्ञान, वही हुआ क्या जी? विद्वत्वम। इस प्रकार की विद्वत्ता प्राप्त होना उससे भी समझ लीजिए। उसके पहले क्या था? विद्वत्ता के पहले वैदिक धर्म मार्ग पर था। वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं उनको इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होता ही है, ऐसी बात है क्या? नहीं है। बहुत सारे वैदिक धर्म पर चलने वाले लोग हैं, किंतु सबको ही इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान होता है क्या? नहीं। इसका मतलब ये इस प्रकार का परोक्ष ज्ञान प्राप्त होना अर्थात विद्वत्व प्राप्त होना भी क्या है जी? अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत। ठीक है जी। चलिए, इसके बाद समझ लीजिए, थोड़ा बहुत वेदांत का श्रवण कर लिया, ब्रह्म है, ब्रह्म के बारे में अस्तित्व का निश्चय हुआ, परोक्ष ज्ञान तो हुआ, किंतु उसके आगे कुछ नहीं कर रहा है, बस छोड़ दिया सब, है कि नहीं? तो भी कुछ वो काम में आने वाला नहीं है वो परोक्ष ज्ञान। ठीक है ना? इसलिए उसके आगे और चिंतन होना चाहिए कि जो सबको होता नहीं है, क्योंकि दुर्लभ है। क्या? आत्मानात्म विवेचनम, उससे भी क्या है जी? दुर्लभ है। विद्वत्व प्राप्त होना दुर्लभ है, कठिन है, और उससे भी दुर्लभ है क्या जी? आत्मानात्म विवेचनम। ठीक है कि नहीं? सभी वैदिक धर्म का अनुसरण करने वाले उन सबको परोक्ष ज्ञान रूप विद्वत्ता प्राप्त होती ही है, ऐसी बात नहीं है। और जिनको परोक्ष ज्ञान हुआ है उन सब लोग आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, इसका चिंतन करते ही है, ऐसी बात भी नहीं। ठीक है कि नहीं? केवल शब्द का अध्ययन तो सब लोग कर सकते हैं, है कि नहीं? सभी शास्त्र पढ़ सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। ठीक है कि नहीं? किंतु सचमुच में अंतर्मुख होकर अंतरात्मा में जाकर आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, फिर अनात्मा को मिथ्या जानना, मिथ्या जानकर है ना उसका त्याग करके उन सबका अधिष्ठान भूत तत्व ब्रह्म मैं ही हूं, इस प्रकार का चिंतन हो जाना अत्यंत क्या है जी? दुर्लभ है। समझ में आया? वही लिखा, आत्मानात्म विवेचनम, आत्मा अनात्मा का विवेचन उससे भी क्या है जी? दुर्लभ है। तो इससे क्या बात बता दिया भाष्यकार ने? एक वाक्य इस पर लिखते हैं, और वो आत्मा अनात्मा का विवेचन, विवेक कैसा होता है, इसका विचार बहुत आगे आने वाला है कि नहीं? उसको तो वही पर स्पष्ट होंगे, आत्मा अनात्मा क्या है करके। ठीक है ना? अब देखिए, एतेन श्रुतार्थ दृढ़ीकरणार्थम युक्तिभिः अनुचिंतन रूपम मननम, अनुचिंतन रूपम मननम उक्तम भवति।
अनुचिंतन रूपम मननम उक्तम भवति। पूर्ण विराम। तच्च संशय भावना निरासकम भवति। तच्च संशय भावना निरासकम भवति। ठीक है, चलिए भाई अर्थ। आत्मानात्म विवेचन ये दुर्लभ बताया, मतलब कौन बात दुर्लभ बताई, तो उसको स्पष्टीकरण कर दिया कि ये तेन श्रुतार्थ दृढ़ीकरणार्थम, जो वेदांत वाक्य सुन लिया तो सुने हुए अर्थ को दृढ़ करने के लिए युक्तियों के द्वारा अनुचिंतन करना, यही है मनन। इस प्रकार का मनन होना अत्यंत क्या है जी, दुर्लभ है। जितने भी लोग वेदांत का अध्ययन करते हैं वे सब लोग मनन इस प्रकार का करते ही हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। एक तो वेदांत का श्रवण करने के लिए करने वाले ही बहुत कठिन है कि नहीं। इतने करोड़ लोग हैं भारत में, कितने लोग वेदांत का श्रवण करते हैं? पूरा भारत में यदि खोजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा कितने हो जाएंगे? 1000, 1500, 2000 है कि नहीं वेदांत का अध्ययन करने वाले, है कि नहीं। केवल व्याकरण पढ़ने वाले उसमें कुछ अलग हो जाते हैं, वो वेदांत पढ़ना ही नहीं चाहते हैं। कुछ क्या साहित्य आदि पढ़ते हैं, कुछ लोग न्याय शास्त्र में लगे हुए हैं, है कि नहीं। उन सबको छाट छाट के यदि निकालेंगे तो वेदांत का अध्ययन करने वाले तो बहुत कम मिलेंगे। ठीक है, और वेदांत का अध्ययन करने वाले में भी सचमुच आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार का अनुचिंतन रूप मनन करने वाले भी क्या हो जाएंगे? अत्यंत कम, है कि नहीं। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। समझ में आया कि नहीं। अब वेदांत कौन किस किस दृष्टि से किस किस उद्देश्य से पढ़ता है वो बात अलग है कि नहीं। कोई सोचता है क्या यदि बहुत ज्यादा प्रस्थांतरी का वेदांत शास्त्र का सब शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमको अच्छी तरह से व्याख्यान देने आ जाएगा, तो व्याख्यान के लिए पढ़ते हैं तो आत्मात्म क्या मनन उससे होगा? नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं। कुछ पढ़ते क्या जी, मान सम्मान मिल जाएगा, कोई बोलते हैं नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि परीक्षा देते तो नौकरी भी मिल जाती है। समझ में आया कि नहीं, पैसा के लिए। और कोई सोचते होंगे क्या जी, यदि अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो बड़ा आश्रम मिल जाएगा। समझ में आया। तो देखिए, एक तो वेदांत का अध्ययन करने वाले बहुत कम, उसमें भी सचमुच उद्धार के लिए, आत्म कल्याण के लिए मनन रूप अनुचिंतन करने वाले बहुत कम है, इसलिए दुर्लभता बताई। ठीक है जी। आत्मानात्म विवेचना अत्यंत क्या है जी, दुर्लभ। और इस प्रकार के यदि मनन करते तो उससे होता क्या है जी, तो एक वाक्य लिख दिया अंतिम में हम लोगों ने, संशय भावना निरासकम। इस प्रकार के यदि मनन करेंगे तो असंभावना, विपरीत भावना, संशय, विपरीत भावना, ये सब धीरे धीरे क्या हो जाती है? निवृत्त हो जाती है। देहासक्ति कम होती है और अहम ब्रह्मास्मि ये बोध दृढ़ हो जाता है। ठीक है जी। वो भी अदृढ़ रहता है शुरू में, फिर उसके करते 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 दृढ़ हो जाता है, तो दृढ़ अपरोक्ष साक्षात्कार होगा तब जाकर मोक्ष स्थिति प्राप्त होती है। अत्यंत कठिन है कि नहीं। फिर एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या है, सब दुर्लभ है। समझ में आया जी। प्राप्त होना कठिन है, ये बात कहने जा रहे हैं। आगे चलते हैं। आत्मानात्म विवेचनम, उसके आगे है स्वानुभव, है कि नहीं। सुअनुभव, अच्छी तरह से अनुभव आना, ये तो उससे भी कठिन है। समझ लीजिए, बहुत सारे लोग तो मनन कर रहे हैं, आत्मा अनात्मा का विवेचन कर रहे हैं, किंतु ये सब करने के बाद भी, वर्षानुवर्ष करने पर भी अनुभव आएगा ही, ये कोई गारंटी कदाचित आ सकता है। तो अनुभव उससे भी क्या हुआ? दुर्लभ हुआ, प्राप्त होना कठिन है। बोलेंगे स्वानुभव, इस शब्द से क्या लेंगे? इस पर लिखते एक वाक्य, स्वानुभव मतलब किस प्रकार का अनुभव दुर्लभ है? निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार, निधिध्यासन पूर्वक ब्रह्म साक्षात्कार, ये हुआ स्वानुभव। ठीक है जी। ब्रह्म साक्षात्कार, निधिध्यासन पूर्वक
ब्रह्म साक्षात्कार हो जाना ये क्या है जी, उससे भी कठिन है। स्वानुभव प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है, दुर्मिल है। होगा ही ये बात नहीं है, हो ही नहीं सकता ये भी बात नहीं है। और करना है, अनुभव लेना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अत्यंत प्रयत्न करना पड़ेगा, है कि नहीं। परमार्थ केवल प्रारब्ध के ऊपर जो लोग रखते हैं उनको कभी भी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि परमार्थ प्रयत्न पूर्वक करना पड़ता है और प्रपंच प्रारब्ध पर चलता है। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, प्रपंच के लिए प्रयत्न करते हैं और परमार्थ प्रारब्ध के ऊपर रखते हैं, है कि नहीं। किसी को कह देंगे भाई ये कंठस्थ करो, ये पाठ करो, ये चिंतन करो, है ना, तो करेगा ही वो, ऐसी बात नहीं है। वो बोलेगा क्या क्या करूं, नहीं होता है, या मेरे प्रारब्ध में होगा तो हो जाएगा। तो प्रारब्ध पर यदि रखते हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। बहुत ताकत लगाकर इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। इसीलिए कह दिया स्वानुभव क्या है जी, दुर्लभ है। आगे चलिए, समझ लीजिए किसी को ब्रह्म साक्षात्कार हो भी गया, किंतु उसका प्रारब्ध क्या है जी, ये सब राज्य आदि चलाना है। जैसे जनक राजा का प्रारब्ध था क्या, सब राज्य कारभार उसको चलाना पड़ता था, है कि नहीं। तो साक्षात्कार तो हो गया, किंतु प्रारब्ध ऐसा विचित्र है कि सब संसार के चक्कर में ही बातें करना पड़ती है, व्यवहार करना पड़ता है कि नहीं। तो बहुत कठिन है कि ना। तो होगा क्या उससे, मोक्ष तो उसको मिलेगा ही, उसमें कोई संदेह नहीं है, किंतु क्या जीवन मुक्ति का जो विलक्षण आनंद है वो नहीं मिलेगा। इसलिए वो आनंद भी अनुभव साक्षात्कार होने पर भी वो जीवन मुक्ति का आनंद, अर्थात जिसको दूसरे शब्दों में कहेंगे ब्रह्मात्मना संस्थिति, ठीक है ना, ब्रह्म रूप में, ब्रह्म अवस्था में ही, स्थिति में ही रहना, ये तो उससे भी क्या है जी, दुर्लभ है, कठिन है। वही लिखा आगे, ब्रह्मात्मना संस्थिति ही, ब्रह्म रूप में स्थिति में रहना, ये तो उससे भी क्या है जी, कठिन है। लग गया जी। ब्रह्मात्मना संस्थिति मतलब क्या, एक वाक्य, वासनाक्षय मनोनाश सह कृत स्वानुभव, वासनाक्षय मनोनाश सह कृत स्वानुभव, ठीक है जी। इसको बोलेंगे ब्रह्मात्मना संस्थिति। ब्रह्म रूप में स्थित रहना, समस्त वासनाओं का क्षय, मन का भी नाश कर दिया, इसके सकृत अपने ब्रह्म स्थिति में ही रहना, इसको कहेंगे ब्रह्मात्मना संस्थिति। वो स्थिति प्राप्त होना तो उससे भी दुर्लभ है, स्वानुभव उससे दुर्लभ है, ब्रह्मात्मना संस्थिति। आगे संस्थिति ही, और ब्रह्म रूप में संस्थिति स्थित रहना, यही है मुक्ति, यही है मोक्ष। और वो मोक्ष इतना सरल नहीं है, कितना दुर्लभ है। तो लिख रहे आगे, मुक्ति क्या, शतकोटि जन्मसु कृतैहि पुण्यैहि विना नो लभ्यते, नो मतलब न लभ्यते, प्राप्त नहीं होती है। कौन, मुक्ति, है कि नहीं, प्राप्त नहीं होती है। किसके बिना, पुण्यैहि विना न लभ्यते, पुण्य के बिना वो प्राप्त नहीं होती है। बोलेंगे भाई कितना पुण्य करना पड़ता है उसके लिए, तो कह रहे शतकोटि जन्मसु कृतैहि पुण्यैहि विना न लभ्यते। ये जन्म में पुण्य संपादन कर दिया तो उससे मोक्ष होगा, नहीं होगा। कितना पुण्य चाहिए उसके लिए, शतकोटि, ये कोटि नहीं, शतकोटि मतलब 100 नहीं कोटि, ये बात नहीं, सैकड़ों कोटि उसका तात्पर्य है। समझ गया है जी, करोड़ों अब्जावधि, शतकोटि जन्मसु, ठीक है ना। कोटि मतलब कितना होता है पता है, 100 लाख, 100,000 का 1 लाख, 100,000 रुपए आपके पास रहेंगे ना तो कितना होता है 1 लाख, और 100 लाख रहेंगे तो 1 कोटि, है कि नहीं। 1 कोटि जन्म मतलब कितने हुई, 100 लाख जन्म,
समझ में आया? 1 कोटि। और ऐसे 1 कोटि नहीं, शत कोटि, सैकड़ों कोटि, हजारों करोड़ों कोट्यावधि जन्मों में जब पुण्य संपादन किया रहेगा तब जाकर ये सब वस्तुएं स्थिति प्राप्त होती है धीरे धीरे। समझ में आया? इतना दुर्लभ है। मुक्ति प्राप्त तब होगी। और वो मुक्ति प्राप्त होना इतना सरल है क्या? नहीं। तो मुक्ति तो बहुत लाम की चीज है, दूर की चीज है कि नहीं? वो मुक्ति प्राप्त करने के लिए पहले ब्रह्मात्मना संस्थिति, उसके लिए स्वानुभव, उसके लिए आत्मानात्म विवेचन, उसके लिए विद्वत्व, उसके लिए वैदिक धर्म मार्ग परता, उसके लिए विप्रता चाहिए, उसके लिए पुंस्त्व चाहिए, है कि नहीं? और उसके लिए नर जन्म चाहिए, मनुष्य जन्म चाहिए। तो सबसे पहली बात, पहली पायरी बहुत कठिन है। कौन सी? मनुष्य जन्म प्राप्त होना। समझ में आया? और भाग्यवश यदि किसी को प्राप्त हो गया क्या? मनुष्य जन्म, है कि नहीं? तो सोचना चाहिए कि भाई ये मनुष्य जन्म इतना कठिन है और वो हमको प्राप्त हो चुका है, तो इसको हम यदि क्या फालतू कामों में लगा देंगे, जो नहीं करना चाहिए मनुष्य जन्म में आकर, ऐसे काम करते रहेंगे, तात्पर्य कोई बाकी का काम करना योग्य नहीं है। एक ही काम है, कौन सा? बस ब्रह्म विद्या प्राप्त करने के लिए ही मनुष्य जन्म है। और इस ज्ञान प्राप्ति को छोड़कर यदि कुछ भी करेंगे, समझ लीजिए कोई धन कमाएंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, है कि नहीं, फॉर्च्यूनर गाड़ी ले लेंगे, हो सकता है ना कोई लक्ष्य रखता है अपने जीवन का, क्या हमको कुछ नहीं करना है जीवन में, बस क्या कुछ भी हो, चाहे उसके लिए कितनी भी लोगों के गला काटना पड़े तो चलेगा, लेकिन क्या चाहिए हमको? बस फॉर्च्यूनर चाहिए या आश्रम चाहिए, उद्देश्य रख लिया जीवन का। समझ लीजिए प्रयास करके, बहुत प्रयास करके प्राप्त कर लिया, तो सभी कार्यों के बाद एक शब्द आदमी ने याद रखना चाहिए, बस एक प्रश्न, क्या? ततः किम। बस हो गया। समझ लीजिए फॉर्च्यूनर प्राप्त कर लिया, तो हम अपने ही मन को पूछना चाहिए ततः किम, उससे क्या लाभ, क्या प्रयोजन? घूमने को मिलेगा, आराम मिलेगा, विश्रांति होगी, बस इतना ही ना। लेकिन वो कितने भर के लिए? बस 10, 20 साल, 50 साल, 100 साल समझ लीजिए, मरने तक। समझ लीजिए उसके बाद कुत्ता बन गया तो क्या फॉर्च्यूनर काम आएगी? फिर सोचेगा ये तो मेरी गाड़ी है, चलो इसमें नहीं बैठने देते, इसके नीचे छाया में ही बैठ जाएंगे। समझ में आया? जब उसका मालिक आएगा, क्योंकि मरने के बाद तो कोई न कोई मालिक होगा ही उसका, वो सोचेगा ये कुत्ता बहुत तकलीफ देता है, बार बार नीचे आकर बैठता है, चलो इसको क्या करती, एक बार ऊपर उसके गाड़ी चाक के लिए इसको दबा देते, दब गया, फिर क्या करके भाग गया, सोचने लगा अरे मेरी ही गाड़ी, कितना प्रयास करके खरीदा और मेरी ही दबा दिया साले ने, लेकिन कुछ कर नहीं सकता है। आदमी ने हर बारे में सोचना चाहिए ततः। शादी कर लिया, समझ लीजिए ततः। समझ में आया? नौकरी प्राप्त कर ली, ततः। जितनी भी सांसारिक चीजें हैं उससे प्राप्त करने से कोई लाभ नहीं है, कुछ फायदा नहीं है, निरर्थक है सब। मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है तो हम लोगों को प्राप्त करना चाहिए आप अपने में पुंस्त्व, सोचना चाहिए हम लोगों में पुंस्त्व बताया ना, पुरुष के उचित धर्म, वो है क्या नहीं, वो प्राप्त करने हैं। उसके बाद विप्रता, मतलब हम लोग ब्राह्मण बनेंगे, शरीर ब्राह्मण बनेंगे, ये नहीं, जो बताया धर्म वो है क्या नहीं। उसके बाद हम लोग वैदिक धर्म मार्ग पर चल रहे या नहीं, इसका विचार करना चाहिए, या हम हमारा जिंदगी आलस्य में, है कि नहीं, क्या तंद्रा में, निद्रा में, व्यर्थ चीजों में, गपसप में लगा दे रहे, इसका विचार करना, अपने को ही अपना विचार करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए उसके बाद समझ लीजिए वैदिक धर्म मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु हम लोगों में वो विद्वत्व परोक्ष ज्ञान हुआ कि नहीं हम लोगों को, इसका विचार करना चाहिए, और नहीं हुआ तो उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसके बाद आत्मा अनात्मा का विवेचन, उसके बाद स्वानुभव, उसके बाद ब्रह्मात्मना संस्थिति, ये प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, तब जाकर मिलेगी क्या? मुक्ति, मोक्ष। और इसी जन्म में हम लोग मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है कि नहीं। ये जन्म हमारे हाथ से छूट गया तो पुनः कोई गारंटी, इसलिए सौभाग्य से प्राप्त हुआ है तो बाकी सब दुनिया को छोड़ दो, क्योंकि सभी योनियों में बहुत सारे भोग हम लोगों ने भोग चुके हैं, अनादिकाल से जन्म ले चुके हैं,
है कि नहीं? अब इस जन्म में भी वो करेंगे तो क्या फर्क हुआ फिर पशु और हम लोगों में? सबको छोड़ दो और केवल एक ही बात के लिए प्रयास करना चाहिए, कौन सा? मुक्ति मोक्ष। ठीक है जी, चलिए इस श्लोक को कंठस्थ करिए। पहला श्लोक मंगलाचरण का है, रोज बोलना है, उसको भी कंठस्थ कीजिए। और ये दूसरा श्लोक बहुत काम का है, इसको भी कंठस्थ करिए। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य